तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बेसिक पार्ट है केमिस्ट्री का, और आगे केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आपको मोल कॉन्सेप्ट का यूज आता ही है और बहुत ही आसान है बट बड़ा इम्पॉर्टेंट। जरा समझो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो शुरुआत की जाए, मोल होता क्या है, व्हाट इज वन मोल। तो ये मोल क्या है, मोल एक जस्ट जैसे अपना डजन होता है ना, दर्जन, एक दर्जन में हम बोलते हैं 12 चीजें आती हैं। एक सैकड़ा 100 मीन्स 10 स्क्वायर आर्टिकल्स, 1000 10 क्यूब आर्टिकल्स। ऐसे बच्चों मोल भी होता है, लेकिन ये मोल बहुत बड़ा होता है। देखो कितना बड़ा है। दिस मोल इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब 10 टू द पावर 23 को जरा समझिए कितनी बड़ी नंबर है ये। जैसे अगर हम 1 बिलियन की बात करें, 1 बिलियन इज व्हाट, 1 बिलियन इज 100 करोड़, है ना, जिसको आप हिंदी में अरब भी कहते हैं। तो एक अरब की बात करें, सो दिस इज 10 टू द पावर 9। अब ये जो 10 टू द पावर 9 है, तो इसमें और 10 टू द पावर 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस बिकम्स 10 टू द पावर 18। अभी सोचिए जरा, ये 10 टू द पावर 18 में फिर 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करिए, देन वी गेट 10 टू द पावर 23। तो 1 बिलियन टाइम्स अ बिलियन, उससे भी बहुत बड़ा, उससे भी लगभग 1 लाख गुना बड़ा, और उसमें भी फिर 6 से मल्टीप्लाई करिए। तो इतनी बड़ी नंबर की क्या सही में कोई रिक्वायरमेंट है? या केवल पढ़ने की दृष्टि से इसको पढ़ा जाता है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं। इतनी बड़ी नंबर, जरा मीन्स कैन यू इमेजिन, रिक्वायरमेंट है बच्चों, इतनी बड़ी नंबर की रिक्वायरमेंट है। कहाँ रिक्वायरमेंट है? अब कोई कहे कि जाओ भाई दुकान से 1 दर्जन केले की जगह 1 मोल केले ले आओ, तो 1 मोल केले तो हो सकता है कि पूरे विश्व में शायद जो पैदावार होती है 1 मोल केला ना होता हो, है ना, क्योंकि 1 मोल तो बहुत बड़ा हो गया ना, बिलियन टाइम्स अ बिलियन। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं अपने यूनिवर्स में जो इतनी छोटी हैं कि इतनी नंबर भी उनके लिए कुछ नहीं है। जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ये जो एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं इतने छोटे हैं कि उनकी काउंटिंग के लिए हमें इतने बड़े नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मोल का जो उपयोग है वो कहाँ आता है? व्हेन द पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सबसे पहले तो यही बात समझनी चाहिए। तो लेट्स डू कि mole is used to count extremely small particles, है ना बच्चों। extremely जो इतने छोटे हैं कि इतनी बड़ी नंबर भी उनके लिए कुछ नहीं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से? एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन हैं। इस तरह के पार्टिकल्स के लिए उनकी गिनती के लिए मोल की जरूरत पड़ती है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, देखो भाई वहां पे 12 हाइड्रोजन एटम रखे हैं, देखो वहां 15 ऑक्सीजन एटम रखे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको वो छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस आ जाते हैं, इसलिए हमें इतने बड़े नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एक बात भी समझ में आई। दूसरी बात, ये जो मोल है बच्चों, ये मोल क्या है? वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। पीछे के लेक्चर्स में हम लोग किए थे ना कि देयर आर ओनली 7 बेसिक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मेजर करने के लिए वी यूज दिस टर्म मोल, वी यूज दिस बेसिक फंडामेंटल यूनिट दैट इज मोल, एंड दिस इज वन ऑफ द 7। तो इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए। तो हमें लिखना भी चाहिए कि ये जो मोल है, this mole is one of the seven base physical quantities। आप बेस की जगह फंडामेंटल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, है ना। सो दिस मोल इज वन ऑफ द 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अब बात आई कि सर ये इतना बड़ा नंबर जनरेट कैसे हुआ? पता कैसे चला कि एक मोल में इतने ही नंबर होते हैं या इतने ही पार्टिकल होते हैं?
तो मोल का एक और डेफिनेशन दिया रहता है बुक्स में, और वही एक्चुअल सही डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन को यूज करके ही हम उस नंबर तक पहुंचेंगे, है ना। सो लेट्स डू द डेफिनेशन ऑफ मोल। मोल की डेफिनेशन क्या है ना, कैसे ये जनरेट होता है इतना बड़ा नंबर, ये भी बात मन में आ सकती है। सर यही नंबर क्यों लिए, कोई और क्यों नहीं लिए? 6.022 इंटू 10⁻23 में ऐसी क्या खासियत है? तो देखो मोल की डेफिनेशन क्या है। मोल क्या होता है? वन मोल, एक मोल जो है, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वन मोल इज द amount of substance that contains as many particles or entities। पार्टिकल्स में बच्चों कुछ भी हो सकता है ना, कोई फिक्स नहीं है। और एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स। अब थोड़ा सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 grams of carbon 12 isotopes, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। पीछे के लेक्चर्स में जब हम AMU की बात कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि जो एटम के मास को मेजर करने का रेफरेंस है दैट इज एक्चुअली कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये जो वन मोल है वो भी बच्चों कार्बन 12 आइसोटोप से ही जनरेट हुआ है। वो जो इतनी बड़ी नंबर है ना 6.022 इंटू 10⁻23, वो नंबर का जो उद्गम स्थल है वो भी है कार्बन 12 ही है। तो जरा समझिए कार्बन 12 से कैसे वन मोल में इतने नंबर आ जाते हैं। तो वन मोल की डेफिनेशन यूं दी गई कि एक मोल क्या है। एक मोल में बच्चों उतने ही पार्टिकल्स होते हैं। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और यूनिट्स। मतलब किसी भी सब्सटेंस के उतने पार्टिकल होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में एटम्स होते हैं। क्या समझे? कार्बन का कौन सा एटम बच्चों? C12। 3 आइसोटोप होते हैं ना, वो पीछे पड़े थे, C12, C13, C14। तो C12 कार्बन एटम के आप 12 ग्राम लीजिए, है ना। टेक अ मास ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इतना सैंपल लीजिए उसका। देन यू चेक हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दोस 12 ग्राम्स। जितने एटम आएंगे वही एक मोल में पाए जाने वाले पार्टिकल्स की संख्या है। ये होता है तुम्हारा एक मोल का बेसिक डेफिनेशन। अब हम ये भी देखेंगे कि ये तो ठीक है सर, आपने बता दिया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 जो एटम है उसमें जितने एटम वही एक मोल। तो इससे ये कैसे पता चला कि एक मोल में सर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही? वो भी अभी आएगा। खैर ये तो एक मोल की डेफिनेशन। दूसरी बात, एक मोल बच्चों एक दर्जन की तरह ही है, 100 की तरह ही है। इसका मतलब जैसे हमने कहा कि भाई एक काम करिए, मार्केट से जाइए, एक दर्जन केले लेके आइए। तो आप 12 केले लेके आए। हमने कहा अच्छा एक काम ये करो कि मार्केट से जाओ और 1 दर्जन सेब लेके आओ। तो तुम 12 सेब लेके आए। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करिए ना, मार्केट से आइए और 1 दर्जन जो है ज्योमेट्री बॉक्स लेके आइए। तो यू ब्रिंग 12 ज्योमेट्री बॉक्स। तो 1 डजन मीन्स 12। अब वो ज्योमेट्री बॉक्स है कि एप्पल है कि बनाना है कि मैंगो, इससे कोई मतलब नहीं। 1 दर्जन मतलब 12। आर्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे अपना जो बच्चों मोल है ना, वो मोल भी वैसे ही है। एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अब वो आप एटम कहें, पार्टिकल कहें, आयन कहें, केला कहें, बतासा कहें, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ आ गई?
तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे मैंने लिखा कि भाई हमारे पास 1 मोल से हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो कितने हाइड्रोजन एटम हुए? तो आप कहेंगे हमारे पास सर एटम माने जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स माने जाएंगे। फिर हमने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं कि हम 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, है ना। तो कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो गए भाई? तो आप कहेंगे हमारे पास सर 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स हो गए। फिर हमने कहा अच्छा चलो एक काम और करते हैं कि 1 मोल Na+ आयंस ले लेते हैं। तो हमारे पास कितने सोडियम आयंस हो गए? अगेन यू विल से सर सेम नंबर ऑफ सोडियम आयंस, क्या फर्क पड़ रहा है, आप कुछ भी लेते रहिए, बार बार वही चीज लिख रहे हैं। Na+ आयंस हो गए। अच्छा फिर हमने कहा चलो एक काम करते हैं, मार्केट से चल के 1 मोल आम खरीद के लाते हैं, मैंगोस। कितने आम खरीद के लाने हैं? सर कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, मिलेंगे ही नहीं, हो सकता है पूरी दुनिया में इतने आम ना हो। फिर भी समझने के लिए मैं आपको लिख देता हूं कि इसका मतलब इतने मैंगो, यही होता है 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और यूनिट्स और एंटिटीज, वट एवर दे मे बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल हुआ कि सर ये ठीक है, बात समझ आ गई, मोल का मतलब क्या होता है, ये भी तो बता दिए नंबर प्रकट कहां से हुई, कैसे पता चल गया सर कि इतने ही नंबर होते हैं। देखो इसको जरा समझें। अब ये जो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन का क्या बेसिस है? सो लेट्स स्टडी अबाउट कैलकुलेशन ऑफ number of particles in 1 mole substance, है ना। 1 मोल जो हमारा सब्सटेंस है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जरा कैलकुलेशन की जाए। कैसे इतना बड़ा नंबर आ जाता है? इस नंबर का एक नाम भी है बच्चों, इस नंबर का एक नाम भी है। तो अभी जब हम पहले देख लें वो नंबर जनरेट कैसे होती है, फिर आपको उसका नाम भी बताते हैं। देखो मोल की डेफिनेशन क्या है? तो मोल की डेफिनेशन में हमने देखा कि 12 ग्राम कार्बन 12, मोल की डेफिनेशन में क्या पढ़े? हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ एटम्स in 12 grams of कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप भी बच्चों एक एटम ही है, ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसमें जितने एटम होंगे उतने ही क्या होंगे? वही होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, है ना। 1 मोल में उतने ही पार्टिकल होते हैं। अच्छा, तो अगर किसी तरह से ये प्रूव कर सकें या कुछ ऐसी तरकीब तकड़म मिल जाए हमें जिससे कि इसके 12 ग्राम में कितने आइसोटोप हैं, कितने एटम है पता चल जाए, तो मोल में कितने पार्टिकल हैं पता चल जाएगा। अच्छा 12 ग्राम में कितने पार्टिकल हैं ये कैसे पता चले, या कितने एटम से कैसे पता चले? तो अगर किसी तरह एक एटम का, कार्बन 12 के एक एटम का मास अगर हम निकाल पाते तो फिर 12 ग्राम में कितने एटम होते, चुटकियों बजाते ही अपना काम चल जाता। तो बच्चों नाउ वी आर हैविंग वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। उस स्पेक्ट्रोमीटर से क्या होता है ना, एटम का मास भी ऑलमोस्ट एक्यूरेसी से बताया जा सकता है। जैसे कार्बन 12 एटम है तो इसके एक एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से बता सकते हैं, है ना। तो दैट मास हैज अ डेफिनेट वैल्यू, सो लेट्स सी दैट। तो क्या होता है बच्चों कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 के एक एटम का मास जो आता है दैट्स अ फिक्स्ड वैल्यू एंड दैट मास इज 1.99
264। आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप याद रख पाएँ तो इट्स वेरी नाइस, नहीं भी रख पाएँ तो कोई हर्जा नहीं है ना। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक मोल सब्सटेंस में इतनी बड़ी नंबर आती है। तो ये जो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है, it has the value of 1.99264 into 10 to the power minus 23 gram. And how we arrived at this value? So we used a mass spectrometer. Mass spectrometer to get this value. Okay. अच्छा, तो एक कार्बन एटम का इतना मास, हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि इन 12 ग्राम कार्बन एटम्स में या 12 ग्राम मास में कितने कार्बन एटम होते हैं। तो बहुत इजी, तो मैथ्स की बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। पूछा गया कि नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन 12 ग्राम्स। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे भाई इतने ग्राम में एक कार्बन एटम, तो 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम है ना। ये तो वैसे गणित का बेसिक सा प्रश्न हो गया। तो यू डिवाइड 12 बाई दिस 1.99264 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो लगभग 2 है, ऑलमोस्ट 2 है ना, 1.99 लगभग 2 है, तो यहाँ से लगभग 6 आएगा, तो वही 6.022 है बच्चों। और ये 10 टू द पावर माइनस 23 नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। सो दिस कम्स एज 6.022 into 10 to the power 23 atoms. This is the same number which we were discussing. तो 12 ग्राम कार्बन 12 का जो मास है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स आर दिस मच। और यही क्या है? यही एक मोल में पार्टिकल्स की संख्या है। यही तो मोल की डेफिनेशन कहती है। नाउ दिस वाज टोल्ड बाय अ इटालियन साइंटिस्ट नेम्ड एमिडियो एवोगाड्रो, है ना। तो उनके नाम पर इस बड़ी सी नंबर का नाम पड़ गया एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, या उसको हम लोग Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। N स्टैंड्स फॉर नंबर, A स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रो। तो आगे के पेज में लिखता हूं मैं। सो ये जो नंबर है, इतनी बड़ी सी नंबर, दिस नंबर was given by an Italian scientist. अब बार बार आपको इन साइंटिस्ट का नाम बोलना होगा, तो इनका नाम थोड़ा मैं अच्छे अक्षरों में लिख देता हूं। AMEDEO, एमिडियो। थोड़ा इटालियन नेम ऐसे ही होते हैं, एमिडियो पेमिडियो इस तरह के होते हैं। एवोगाड्रो, लेकिन हम केवल एवोगाड्रो से ही काम चला लेते हैं, हमें क्या मतलब इनसे। तो ये हो गया आपके एवोगाड्रो। तो ये जो नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो ये जो नंबर की अभी बातचीत हो रही थी, सो ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो था, दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर, और it is represented generally by Na. Sometimes you see कि Na की जगह लिख देते हैं N0। एक ही बात है बच्चों, चाहे Na लिखो चाहे N0 लिखो। N का मतलब हो गया नंबर, A का मतलब हो गया एवोगाड्रो। इसी को बच्चों एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रो कांस्टेंट मतलब ये भी Na हो गया। तो N0 भी लिख सकते हैं आप, Na भी लिख सकते हैं। तो ये तो रही सारी बातचीत
इतने बड़े नंबर की हिस्ट्री और इसकी कैलकुलेशन की कि हाउ वी अराइव्ड एट दिस वैल्यू, तो यू कैन ऑल्सो से कि सर 12 ग्राम अगर हम कार्बन 12 लेते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, सो दोज नंबर ऑफ एटम्स आर एक्चुअली Na, दोज नंबर ऑफ एटम्स आर Na और N0, और वही क्या हो जाता है, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग जरा एटॉमिक मास यूनिट की। वैसे तो पीछे के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तो पीछे कर ही चुके हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको जरा उसकी जो वैल्यू पढ़ते थे, तो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 1 AMU हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, या जो बेसिक लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का। तो 1 AMU जो हमने पढ़ा था दैट वाज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। जैसे बच्चों ये जो Na नंबर है ये एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस वगैरह वगैरह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की गिनती करने के लिए यूज होता है। वैसे ही उनके मास को लिखने के लिए हमारे पास यूनिट होता है AMU और ओनली यू, इसी को हम लोग यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यूनिफाइड मास। सो 1 AMU हैज द वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो जरा समझें कि हाउ दिस वैल्यू एक्चुअली जनरेटेड, ये कहां से प्रकट हुआ। देखो इसका प्रूफ देखो, ये जो एक एटॉमिक मास यूनिट में इतने ग्राम होते हैं ये कहां से आया, तो द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU इज दैट इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप या 1 कार्बन 12 एटम। यानी कि कार्बन 12 का जो एटम है उसके मास का 1/12वां हिस्सा है AMU। उसके मास का 1/12वां हिस्सा है AMU। अच्छा, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दिस इज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो एक AMU की एक वैल्यू तो जो अभी हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर से जो कार्बन 12 का मास लिखे थे वो लिख देंगे तो भी मिल जाएगा, अपने को यही आंसर आना चाहिए। एक और आसान तरीका है, क्योंकि वो तो हमें याद रहता नहीं है तो इतना लंबा चौड़ा है, क्या क्या याद रखें। एक और आसान तरीका है, देखो क्या आसान तरीका है। हमने अभी ये पढ़ा मोल में कि भाई अगर हम ऐसा करें कि मास ऑफ Na कार्बन 12 एटम्स ले लें, यानी कि एक एवोगाद्रो नंबर के बराबर इतने कार्बन 12 एटम ले लें, तो उनका मास भाई 12 ग्राम हो जाता है ना। यही तो एवोगाद्रो नंबर होता है, 12 ग्राम में जितने एटम वही एवोगाद्रो नंबर। तो Na कार्बन 12 एटम्स ले लिए तो उनका मास हो गया 12 ग्राम। अच्छा, तो एक अगर कार्बन 12 एटम का मास पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। तो अगर पूछा गया कि भाई बताइए मास ऑफ ओनली 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ ओनली 1 कार्बन 12 एटम, तो बोलते ना कि 10 चीजों का दाम 5 रुपया है, तो एक चीज का दाम तो 5/10 कर दिए। तो Na कार्बन 12 एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम का मास 12 डिवाइड बाई Na कर दिए, 12/Na कर दिए। अच्छा, जब एक कार्बन एटम का मास पता चल गया तो फिर एक AMU भी पता चल गया। तो एक AMU क्या हो गया भाई, एक AMU क्या होता है, एक कार्बन एटम का मास इंटू 1/12। सो दिस इज 1/Na। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज 1/Ma? Sorry, what is 1 AMU? 1 AMU is actually 1/Na gram. Now you put the value and you can get the same result. तो बच्चों अपना जो 1 AMU आता है, what is 1 AMU?
1 एटॉमिक मास कह लीजिए या केवल इसको 1 U कह लीजिए, यूनिफाइड मास। तो क्या होता है भाई 1 AMU? तो ये जो 1 AMU है, this 1 AMU is either you can say it is 1/Na gram or you can say that this is Na की वैल्यू रख दीजिए भाई 6.022 into 10 to the power -23। अब इसको सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो गया ग्राम, या इसी की वैल्यू क्या हो गई, दिस कम्स एज 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। So this was all about the 1 AMU and the proof of 1 AMU. So hence proved. तो ये तो बात हुई कि एक मोल क्या होता है, Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, और AMU क्या होता है, और AMU में जो AMU को जो मास में उसका जो कन्वर्जन है उसका प्रूफ किया, हाउ वी डू दिस। सो दिस इज ओवर। सो थैंक यू बच्चों। सो दिस लेक्चर इज ओवर।